वेलकम टू लेट्स एप्रिशिएट का पहला एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत जामवाल के बारे में, जो है मार्शल आर्टिस्ट, इंडियन एक्टर। उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी दूंगी मैं। हालांकि उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है मुझ जैसे चैनल से, लेकिन फिर भी तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत जामवाल 3 से 4 साल के एज के जब थे, तब से उन्होंने एक मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया जिसका नाम था कलरी पाइट। विद्युत जामवाल जम्मू कश्मीर में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल किया है, क्योंकि उनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे जिनका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ से यहाँ अलग अलग लोकेशंस में होते रहता था। जिसके कारण उन्होंने नेचर में और अलग अलग टाइप की सिचुएशंस और लोकेशंस में बहुत समय बिताया है और ये भारत से, भारतीय कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है। उन्होंने एक डिग्री भी ली मार्शल आर्ट्स में। उन्होंने 25 कंट्रीज में ट्रैवल किया है जहां पर उन्होंने अपने एक्शन शोज किए हैं। स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स में तो वो थे ही। उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की। मॉडलिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग की। एक्टिंग में उनकी पहली मूवी आई 2011 में, जो पहली तेलुगु मूवी थी, जिस मूवी का नाम शक्ति था। एंड उसके बाद सेम ईयर में उनकी हिंदी मूवी भी आई, पहली मूवी, जो कि फोर्स थी और जिसमें उन्होंने विलन का किरदार निभाया, जो वो जॉन अब्राहम के अपोजिट कास्ट किए गए थे। उनकी मूवीज की कुछ लिस्ट मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। स्टैनली का डब्बा फोर्स 2011 में, कमांडो, बुलेट राजा, कमांडो 2, बादशाहो, जंगली, कमांडो 3, जंगली मैंने अभी रिसेंटली देखी, जिसमें उनका एक एक्शन सीक्वेंस जो टेबल पे होता है पुलिस ऑफिसर्स के साथ, माइंड ब्लोइंग, आपको जरूर देखना चाहिए। वो वर्ल्ड में नंबर 6 रैंक किया था उन्होंने 2018 में, मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड नंबर 6 विद्युत जामवाल। किसी को पता था ऐसा एक्टर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है? मुझे नहीं पता था। अगर आपको पता था कमेंट में बताइएगा। और नीडलेस टू से कि उनके लुक्स भी बहुत अच्छे हैं। गेम तो अब शुरू हो। लुक्स हो, डांसिंग एबिलिटी हो, एक्टिंग स्किल्स हो, सब कुछ अच्छा है। उसके साथ साथ स्टंट्स में वो कमाल है। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट एक्शन हीरो ऑफ इंडिया है, जिनके पास सब कुछ है। डिसाइड तुम करो। एक बहुत ही वर्थ मेंशनिंग चीज़ है, चक रसल 2019 में जब वो आए यहाँ पर, वो एक अमेरिकन डायरेक्टर हैं जिन्होंने द मास्क, द स्कॉर्पियन किंग जैसी मूवीज़ बनाई है। उन्होंने जब इंडिया में पहली मूवी, हिंदी मूवी बनाने का सोचा, तो उन्होंने विद्युत जामवाल को एज एन लीड एक्टर लिया, विच इज़ फैब, टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग। एंड ऑल्सो विद्युत को जंगली मूवी के लिए एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। This is a surprise, and it's a very good surprise. In India, we haven't had a movie on animals, real animals, for the past 40 years. The new generation has no idea about the trade, the tusk trade that is happening all over the world. उनके आने वाली कुछ मूवीज है, यारा, खुदा हाफिज। इससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि हॉटस्टार वालों ने जब अपना लाइव सेशन रखा था जो अपकमिंग मूवीज़ है उसके बारे में, 7 मूवीज़ रिलीज़ हो रही थी, लेकिन कुछ ही एक्टर्स को बुलाया गया था लाइव पर, चैनल पे, उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, जिस पर विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू ने कुछ रिएक्शंस दिया था, जो बनता भी है, क्योंकि उन दोनों को इग्नोर कर दिया गया था और जो इंडस्ट्री के बड़े लोग थे उन्हें इनवाइट किया गया था और उनका इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन ये दोनों को साइड कर दिया गया था। विच इज़ रॉन्ग, नहीं होना चाहिए, बट अब क्या ही करें हम। 11 रिलीज़ होने वाली है ZEE5 पर। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको उनके इंस्टाग्राम से मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। एंड ऑल्सो फॉलो भी कीजिए उनको इंस्टाग्राम पे, बहुत सही वीडियोस बनाते हैं वो इंस्टाग्राम पे। अगर आपने नहीं देखे तो आपको देखने चाहिए ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने रह के जानवरों के साथ रह के देखा है कि इसको आसानी से कैसे खाया जा सकता है, अगर आपके पास चाकू या और कोई औजार ना हो। तेरा बाप ये था उनका इंट्रोडक्शन। आई एम श्योर कि मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर मिस किया होगा, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है अपनी लाइफ में कि मेरे लिए कवर करना मुश्किल है एक बार में, ठीक है। बट अब हम बात करने वाले हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में, क्या चीज़ें उन्हें अलग बनाती हैं, क्या चीज़ें हमें उनसे सीखनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट लिस्ट। उनको चैलेंजेस लेने बहुत पसंद है, तो बहुत सारे चैलेंजेस के भी वीडियोज़ डालते रहते हैं। जब This is for Jackie Chan and all his fanatics.
लाइव करते हैं तो वो अपनी डाइट के बारे में बताते हैं, आपको कुछ ना कुछ फिटनेस से रिलेटेड सिखाने की वो कोशिश लगातार करते रहते हैं, विच इज़ फैब। तो कुछ साल पहले विद्युत जामवाल ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था सेल्फ डिफेंस सिखाने का, जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी था और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी था। सो वो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाते थे अलग अलग कॉलेजेस में जाकर, विच इज़ फैब। अगर आप वो वीडियोस देखते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैन, सीरियसली। अब उन कॉलेजेस में तो हम थे नहीं, लेकिन फिर भी उन वीडियोस से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, बहुत ही सही एजुकेशनल वीडियोस हैं। विद्युत जामवाल एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और क्लियर हेडेड पर्सनैलिटी है, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ में फंसना नहीं है, बहुत सिंपल लाइफ, क्लियर फंडा। तो वो कॉन्फिडेंस और वो क्लैरिटी ऑफ माइंड हम सीख सकते हैं विद्युत जामवाल से। What's my true love? See, I'm a martial artist first, and because of my martial art ability, I'm a part of the Hindi film industry. So they're intertwined. मैं सब में 10 हूँ, मैं अपने आप को किसी में कमी समझता ही नहीं हूँ। आपको डेफिनेटली उनकी काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखने चाहिए, उनका विजन, उनका माइंड बहुत क्लियर है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ वाले पार्ट में आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि एक फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन आपका बताइए, तो विद्युत जामवाल ने यहाँ वहाँ के कोई फॉरेन लोकेशंस का नाम लेने की जगह उन्होंने कहा केरला और ऋषिकेश। It keeps changing. I used to love going to Rishikesh. I used to really enjoy being there, but I've done it so many times that it's still my dream destination because I enjoy it. But I've done Rishikesh a lot of times. I used to love going to Kerala. I love being to the east of India. विच शोज कि वो कितना ज़्यादा अपने देश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्हें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना और चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ भी हम उनसे सीख सकते हैं। आपका नहीं पता, मैंने ऐसा पहला एक्टर देखा है जो एंकर के साथ ऐसा बिहेव करता है ऑन कैमरा, जो इस चीज़ को दिखाता है कि वो कितने ओरिजिनल है ऑन एंड ऑफ कैमरा। With a body like that, partner क्या बोलती हो? Exactly. कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पार्टनर सीन क्या है? एक इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आप स्ट्रीट फूड खाते हैं, यानी जो सड़क पर मिल रही होती है चीज़ें, चाट, ये सब चटपटी चीज़ें जो सड़क के किनारे बिकती हैं, क्या आप वो खाते हैं? तो उसकी रिप्लाई में विद्युत जामवाल का कहना था कि हाँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ही ऐसे हैं, मैं उनके साथ ट्रेनिंग लेता हूँ और मेरे फ्रेंड्स सारे के सारे स्लम्स से बिलोंग करते हैं। स्लम्स से ऐसे लोग जो कहीं कंडक्टर हैं या कोई इस तरीके के प्रोफेशन में है, तो जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाता है कि वो लोगों में भेदभाव नहीं करते। All the time. I train with these boys who are from the slums. I have a stunt team. There's one boy who sells vada pav. There's one boy who sells books in the train. There's one boy who's a compounder. There's one boy who sells brooms. So when you have friends like that, you better be eating street food. अब इस आंसर के बाद भी एंकर फिर पूछती है कि फॉरेन डेस्टिनेशन फिर भी अगर आपको कहना हो तो आप क्या कहेंगे? तो उनकी नॉलेज देखने लायक है इस आंसर में। There's a place called Abkhazia. There's a race called Abkhazians. You should please Google it. So what I love about Abkhazia is that they love older people. Senior people, senior citizens are really taken care of. So hence I like Abkhazians because first of all, they don't grow old. And if you Google it, they are the longest living people on planet Earth because they respect age. Over here, it's like somebody's 30, you are old. They start living life after 60s. वो एनिमल और नेचर की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी वैल्यू करते हैं। अब एक क्वेश्चन में उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आप कोई मूवी करना चाहेंगे, कोई ऐसी मूवी जो किसी और ने करी है लेकिन आप भी करना चाहेंगे, तो वो कौन सी होगी? उन्होंने कहा उरी। लेकिन वो करना चाहेंगे ऐसा नहीं, लेकिन वो उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो जेन्युइन इंडियन आर्मी पर मूवी बनी है और ऐसी मूवीज और बननी चाहिए, उनका ये कहना था। और फिर सो प्राउड कि हिंदुस्तान में आर्मी के ऊपर पिक्चरें बन रही है, ऑथेंटिक आर्मी के लिए। एनिमल्स के लिए भी उन्होंने कहा कि और मूवीज बनती रहनी चाहिए बॉलीवुड में, क्योंकि ज़रूरी है लोगों को एनिमल्स की तरफ सेंसिटिव करना। आपने ऐसे बहुत कम ही एक्टर देखे होंगे जिन्होंने अपने इंटरव्यू में किसी दूसरे एक्टर की तारीफ की हो। और विद्युत इस चीज़ में मेरे ख्याल से टॉप करते हैं। उनका नोटबुक का गाना है यार, तुमने सुनना है? मेरे दोस्त ने डायरेक्ट किया, हैदर खान है उसका नाम। क्या सलमान खान चश्मे के बिना वो तेरी है पार्टनर, क्या होती है? तो विद्युत के हिसाब से कंपैरिजन एक अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा मन नहीं है किसी को कंपेयर करने का। ये तुम में और जो पहले जर्नलिस्ट में मैं डिफरेंस बताऊं? नहीं। और हमें अपने आप को किसी के साथ भी कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपने आप सोचो तुम में क्या कमी है और तुम इम्प्रूव करो। दूसरों के साथ अगर अपने आप को कंपेयर करोगी तो जिंदगी में इम्प्रूव नहीं कर पाओगी, सिर्फ गरीब रह जाओगी। जो वो गर्लफ्रेंड है उसको कितने नंबर 6, तो मुझे भी 6 बनना है। कभी मत करना किसी के साथ। ज्ञान ये तो अपनी दोस्त है, इसको ज्ञान देना बहुत जरूरी है। आपने बहुत कम ही किसी एक्टर को कभी देखा या सुना होगा कि अपने इंटरव्यू में वो एक्टर किसी दूसरे एक्टर की तारीफ करे या किसी दूसरे आदमी की मूवी प्रमोट करे जबकि दोनों की रिलीजिंग डेट सेम हो। जाइएगा क्योंकि 2 न्यू कमर्स हैं एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू सपोर्ट एवरीबॉडी हु कम्स एंड वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। नोटबुक ऑन 29 मार्च, जंगली ऑन 29 मार्च। आज सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, जो डिज्नी हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पर रिलीज होगी।
So I want you all to watch this movie and we should make sure that this is the highest watched movie ever. I love you. तो उनकी मूवी कमांडो 3 के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें मूवी के एक सीन में दिखा दिया गया था कि एक पहलवान है जो किसी लड़की के साथ थोड़ा गलत बिहेव करते हैं और विद्युत उस सीन में आकर उस लड़की को बचाते हैं और पहलवान से फाइट करते हैं। लेकिन इसी से कुछ पहलवान ऑफेंड हो गए और उन्हें ये सीन अच्छा नहीं लगा। इसी के बारे में रिएक्शन लेते हुए एक जर्नलिस्ट ने जब विद्युत से इस पर क्वेश्चन किया तो विद्युत का रिएक्शन था ये। नहीं, हम दोनों की इस बारे में बात हुई थी दिन में आज, एंड वी विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू हाउ आई फील एंड हाउ ही फील्स। यार मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ, कलरी फाइट। मैं देश से उतना जुड़ा हूँ जितना और कोई जुड़ा हुआ है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे मामा ताया सब हिंदुस्तानी आर्मी के लिए काम किए हैं। मेरे मामा की डेथ हुई है 1971 वॉर में। तो मुझसे ये सवाल पूछना कि आपने किसी को नीचा दिखाया नहीं दिखाया, ये गलत है। पहली बात ये है, बट चूंकि मैं रेसलर्स, बॉक्सर्स, कबड्डी प्लेयर्स, खो खो प्लेयर्स, हिंदुस्तानी हर एथलीट की बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ जाने अनजाने में अगर गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और माफ़ी के साथ ये भी बोलता हूँ कि आगे कभी फिल्मों में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी ऐसा ना हो कि किसी के इमोशन को हर्ट फील हो। बहुत कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि सॉरी, किसी को भी हर्ट करने का कोई पर्पस नहीं था और आगे ऐसा नहीं होगा। जो कैमरा पर ये चीज़ कहेंगे इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बाद, एक मूवी का पार्ट होने के बाद, डायरेक्टर के बाजू बैठने के बाद। सो दिस आई थिंक हम सब सीख सकते हैं विद्युत से। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि विद्युत काफ़ी जेन्युइन पर्सन दिखाई देते हैं, काफ़ी ओरिजिनल पर्सन दिखाई देते हैं। और उनसे इसी एक इवेंट पर एक और क्वेश्चन किया गया जो इस बारे में था कि आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी का आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये मूवी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। और इस क्वेश्चन पर विद्युत का रिएक्शन था ये। यार ये आपका सवाल गलत है, सॉरी, आई नीड टू जस्ट हर बार मैं कुछ भी इंसिडेंट होता है ना हिंदुस्तान में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंडिया पे बॉम्ब फेंक दिया, सो जर्नलिस्ट क्यों पूछते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, इतने लोग मरे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये सवाल रिडिकुलस है, बहुत बुरा लगता है। जब बॉर्डर में लड़ाई होती है बहुत बुरा लगता है। जर्नलिस्ट को सवाल बंद कर देने चाहिए कि कैसा फील हो रहा है कि रेप हो गया, कैसा फील हो रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन। हाउ डू यू फील दैट एंड व्हाट डू यू थिंक, उससे मूवी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ये सवाल ही वाहियात है। हम बेनिफिट के लिए करते नहीं है कोई चीज़, होए ना होए वो किस्मत। उनके इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज जाइए और उनके इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कीजिए। You know I'm planning to walk on water. उनके यूट्यूब पे उनको सब्सक्राइब कीजिए एंड ही इज़ अ रियली जेम ऑफ अ पर्सन। आई थिंक हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और हमें उनके बारे में और जानना चाहिए। Hi mom. Yeah mom. Yeah, I'm safe. I am safe. I'll call you back. उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में अगर आपको किसी का भी ट्रेलर अच्छा लगता है, सभी का ट्रेलर बाहर आ चुका है, जो भी अगर आपको उनके वर्क अच्छा लगता है, उनका ट्रेलर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ उनकी मूवी देखिए एंड उनको सपोर्ट कीजिए। ही इज़ अ रियली गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ आई थिंक ही इज़ द बेस्ट एक्शन हीरो ऑफ इंडिया। तो सपोर्ट कीजिए उन्हें। थैंक यू। तो इतना ही था ये वीडियो। मेरे ख्याल से हम विद्युत से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि नेक्स्ट एप्रिसिएशन वीडियो मैं किस पर बनाऊँ तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स पे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान, अपना समय और इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द आऊँगी दूसरे एप्रिसिएशन वीडियो और दूसरे एंटरटेनमेंट वीडियो के साथ। सो मेरे बाकी भी वीडियोस देखिए, वो काफ़ी फन और एंटरटेनिंग होते हैं। दिस इज़ एन एप्रिसिएशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और ऑल पे नोटिफिकेशन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। लाइक छोड़ दीजिए इस वीडियो पे अगर आपको पसंद आया तो, और जैसा कि मैंने कहा आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ही जल्द मिलेंगे वापस। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड and do take really good care of yourselves because you are one of a kind। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियोस देखते रहिए। बाय। जब तक जान है तब तक कोशिश मत छोड़ना।